हदीस में आपको बता दूं, प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को आसानी के दिनों में याद करो। आसानी मतलब जब आपके पास सब कुछ है, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, जब आप बिल्कुल खुशहाल हैं, है ना, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम परेशानी की हालत में होगे, जब तुम पर परेशानी आएगी, जब तुम पर जो है तुम्हें कोई ज़रूरत यानी पेश आएगी और कुछ तुम्हें चाहिए होगा, सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तुम्हारी मसूद में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है भाइयों, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा याद करते रहें, ख़ास तौर से जब हम एकदम खुश हों, खुशहाली में। लोग क्या होता है, खुशहाली के अंदर क्या करते हैं? अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है कि बंदा अल्लाह ताला को याद करे। अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशहाली में याद करता है तो अल्लाह ताला उसे और खुशहाली देते हैं, और अगर बंदा अल्लाह ताला को खुशहाली में भूल जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है कि बंदा मुझे याद करे। अल्लाह ताला कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मुश्किल डाल देता है ताकि बंदा परेशानी की हालत में जा करके मुझे याद करे। हर हाल में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना चाहिए। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करेंगे मेरे भाइयों तो हमारा ही नुकसान होगा, अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे भाइयों हमें दुनिया के अंदर पैदा किया है, क्यों? ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है दुनिया में हमें पैदा करने का जो मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, और इबादत करेंगे तो किसका फ़ायदा होगा? हमारा ही फ़ायदा होगा, है कि नहीं? और इबादत में सबसे अहम इबादत क्या है, और ज़िक्र में सबसे बेहतरीन ज़िक्र क्या है? कुरान, है ना, और नमाज, है ना। नमाज के अलावा कोई और इबादत है जिसको हम जो है ज़रूरी है कि हम दिन और रात में हमेशा जो है उसको दोहराते रहें? नमाज ही वो इबादत है जिसको हमें हर दिन और रात में 5 मरतबा कम से कम हमें दोहराना है। उसके अलावा अगर हम पढ़ते तो हमारे लिए अच्छा जो है उसका समरा होगा, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो याद रखें कि हम नाम अपना रखेंगे मोहम्मद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फुला 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 फुला, लेकिन हमारा जो है सिर्फ नाम ही मुसलमानों का होगा, इस्लाम और किसी चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और यहाँ हम रह रहे हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह, मस्जिद यहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा हमें आने जाने में? लेकिन देखा जाता है कि मस्जिद बिल्कुल खाली है, 1-2 आदमी सिर्फ यहाँ पे रहते हैं, बाकी सारे के सारे सो रहे होते हैं या कहीं और होते हैं। चलो अगर कहीं और हैं, जहाँ भी हैं आप वहाँ नमाज़ पढ़ लें, लेकिन जब यहाँ पे आप रूम में हैं तो आप मस्जिद में जा करके नमाज़ पढ़ लें, है कि नहीं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मस्जिद जो है खाली रहती है, ख़ास तौर से हम लोगों से जो बाहरी लोग हैं वो कोई नहीं नमाज़ पढ़ने जाता है, सिर्फ 1-2, कभी किसी नमाज में 2 हो गए, किसी नमाज में 1 ही कोई है, कभी किसी नमाज में कोई नहीं है कि नहीं? और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अगर नमाज नहीं पढ़े तो कोई मुसलमान हो सकता है? नाम से मुमताज़ नाम रख लेने से, इस्माइल नाम रख कोई मुसलमान होता है? नहीं मुसलमान होता है। जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे मुसलमान नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों नमाज का हम खुसूसी ख्याल रखें। चलो असर में हम सो जाते हैं, है कि नहीं? काम करके आते थके रहते असर में सो जाते, जैसे उठें वैसे हम नमाज पढ़ें। नबी पाक ने क्या फरमाया कि जब कोई शख्स कोई नमाज भूल जाए या नमाज पढ़ने के वक्त में वो सोया रहे तो क्या करे मसूद भाई? वो बाद में उठ के फ़ौरन नमाज पढ़े, जैसे याद आए नमाज पढ़े, जैसे उठे सो करके नमाज पढ़े। फजर में हम जो है सोए रहते हैं, हमारी नींद जो है तकील हो गई, हम कोशिश करें कि उठें और नमाज पढ़ने जाएं, लेकिन मेरे भाइयों अगर हम सोए ही रह गए और सिर्फ काम के लिए उठ के चले जाते हैं फ़ौरन नहा धुल करके और घर तैयार होके, उसके बाद नमाज के हमारे अंदर कोई पाबंदी नहीं होती तो हम नमाज से अपने आप को मुसलमान कहें, कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज के बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं होगा, और नमाज के बगैर ज़िंदगी में कोई चाशनी भी नहीं होगी। नमाज के बगैर ज़िंदगी में कोई चाशनी होगी? कोई मज़ा आएगा ज़िंदगी में? कोई लुत्फ़ आएगा? नहीं आएगा। मेरे भाइयों हम नमाज़ पढ़ें, ख़ास तौर से जो ऐसी नमाज़ें हैं जिसमें हम मस्जिद में जा सकते हैं, जैसे इशा की नमाज़ हम जागते रहते हैं, मगरिब की नमाज़ में हम जागते रहते हैं, कहीं इधर उधर फंसे नहीं रहते हैं, ज़ोहर की नमाज़ में हम कहीं भी हैं अपने घर पे खाना खाने आते हैं, मस्जिद में भी चले जाएं नमाज़ पढ़ लें, है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरे भाइयों हम आसानी में याद करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानी और मुश्किल के वक्त में हमें याद करेगा। हम सबसे अच्छा जिस चीज़ से अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं नमाज है। नमाज में हम अल्लाह ताला को नहीं याद करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम भूलेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें भुला देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। तो मेरे भाइयों हम नमाज पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, अगर हो सके तो कुरान पढ़ें, नहीं हो सकता है तो कम से कम हम कुरान की तिलावत को सुन लिया करें, है कि नहीं? यहाँ वहाँ की बातों से अच्छा है कि हम अपने जो है ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے کلمات رکھے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے نیک عمل پر گامزن رکھے، جو ہمارا خاتمہ و نیک عمل پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کلهم فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ حافظ.